नमस्कार साथियों। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के ट्रांसफ़र से जुड़ा आज का खबर बेहद खास है, आप सभी को जानना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जून 2019 को एक शासनादेश के द्वारा ऑफलाइन ट्रांसफ़र पे पूरी तरह रोक लग गया और 27 जनवरी 2020 को एक शासनादेश आया जिसमें कि ऐसे बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई, ऐसे मानकों के बारे में बात की गई जिन मानकों और बिंदुओं के तहत ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना है। लेकिन 1.5 साल के बाद जुलाई 2021 को ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू किया गया, लेकिन अगस्त महीने में 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। इसके बाद लगभग 15 महीने के बाद कल इस पर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, एक जजमेंट आया है और उस जजमेंट के बारे में आज हम सभी एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि इस जो जजमेंट आया है इसका जो जुलाई 2021 में जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू किया गया उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो नई ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो आने वाली है, जो संभावित है, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो क्या होगा उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो उस जो हाई कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश को बारीकी के साथ पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। तो उसमें देखिए क्या लिखा है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर किया उसमें जो एक बिंदु है, ये कहा गया कि इन द मीन वाइल इन एज मच एज the petitioner can have no grievance against the transfer sought by any other assistant teacher, lecturers to any institution on which the petitioners have not applied or sought transfer। इसमें ये कहा गया कि जिस विद्यालय में पिटिशनर्स ने अप्लाई ही नहीं किया ट्रांसफ़र के लिए या फिर ऐसे जगह पे वो ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, अगर उन विद्यालयों में अगर कोई सहायक अध्यापक या लेक्चरर ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो अगर वहाँ उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो फिर पिटिशनर्स के हित को लेकर के जो उनका हित है, जो उनका ग्रीवेंस है, वो प्रभावित नहीं होता। एक बात ये कही गई। आगे इसमें कहा गया कि द अंतरिम ऑर्डर डेटेड 19th August 2021 in so far as it places a restraint on all transfers is partially vacated। इसमें यह कहा गया कि 19 अगस्त 2021 को जो ट्रांसफ़र पे स्टे लगाया गया उस स्टे को पार्शियली वकेट किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रांसफ़र पे स्टे लगा है यह स्टे पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, किंतु इसमें जो है कुछ हिस्से, मतलब कि इसको आंशिक रूप से इसको वकेट किया गया है। ये जो स्टे हटा है यह आंशिक रूप से हटा है ना। कैसे? अगली जो लाइन है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये कहा गया कि इट इज़ प्रोवाइडेड द पिटिशनर्स हु क्लेम टू हैव नॉट सबमिटेड देयर फॉर्म्स may not be transferred against their wishes। इसमें ये कहा गया कि ऐसे पिटिशनर्स जिन्होंने अप्लाई किया ही नहीं, जिन्होंने फॉर्म डाला ही नहीं, उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। However, any other person seeking transfer on consented basis may be transferred if found eligible under the policy। इसमें ये कहा गया कि दूसरे जो शिक्षक हैं अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो फिर उनको उनके इच्छा के हिसाब से अगर वो अर्हता रखते हैं तो ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब थोड़ा इससे व्यापक रूप से समझने की कोशिश करिए। इसमें ये कहा गया कि कोई भी पिटिशनर जिन्होंने कोई अप्लाई ही नहीं किया तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे पिटिशनर्स जिन्होंने उस ऑनलाइन ट्रांसफ़र में अप्लाई किया था, तो जिन जिन विद्यालयों के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, जो उन्होंने प्रेफरेंस दी थी, उन विद्यालयों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र फिलहाल नहीं किया जाएगा।
ना, अंतिम फैसले तक उस पर जो है कोई ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ट्रांसफ़र केवल उन्हीं सीटों पे किया जाएगा जिन सीटों पे पिटिशनर्स ने अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे लोगों की जो संख्या है 668 जो हैं ट्रांसफ़र सीकर्स हैं, 668 लोग जो है ट्रांसफ़र चाहते हैं। अगर 668 में से जितने भी पिटिशनर होंगे और उन्होंने जिन जिन विद्यालयों में उन्होंने ट्रांसफ़र की डिमांड की होगी, उन्होंने प्रेफरेंस भरा होगा, उस विद्यालय को, उस स्कूल को छोड़ करके बाकी जो शेष जो रिक्त पद थे उस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में, उन सीटों पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्योंकि उन सीटों पे ट्रांसफ़र करने से पिटिशनर्स के जो हित है, जो ग्रीवेंस है, जो पेन है, वो प्रभावित नहीं होता है। ये ऐसी बातें इसमें कही गई है। अब देखिए क्या है, अब बात आती है कि अगला जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा वो कब होगा। तो ये जानिए कि जो अगला ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया है फ़िलहाल अभी नहीं शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी अंतिम फैसला इस पे अभी शेष है। अगला जो डेट पड़ा है वह 2 फरवरी 2023 को पड़ा है। तो अभी जो है ये जो हियरिंग है वो हियरिंग चलती रहेगी। फाइनल डिसीजन जब तक नहीं हो जाता तब तक फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नए सिरे से, नई ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो। ठीक है, ये जो स्टे हटा है, ये पार्टिकुलर जो प्रोसेस चल रहा था उस पे से स्टे हटा है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी पूरी तरह से। आगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र को, उसको हरी झंडी, जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया पे हरी झंडी नहीं दी गई है, वो पार्टिकुलर जो निकला हुआ था जुलाई 2021 को, उस पे जो है, उस पे ये फैसला है। तो ये थी जानकारी, मैंने आप सभी को शेयर किया। आप भी अपने पक्ष, आप भी अपने कमेंट, आप भी अपने मत जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।